फिक्स्ड लेवल पे लाइफ चलती रहती है और हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये इस कंडीशन में हम अपने आप से ही बहुत दूर चले जाते हैं और हमें जो अंदर खुशी होती है, जो हमें अंदर जो भगवान ने इतना भंडार दिया हुआ है खुशी का, सक्सेस का, वेल्थ का, तो उसको हम हाथ भी नहीं लगाते हैं अपनी जिंदगी भर। तो हम बाहर ही मतलब दूसरे लोगों के लिए ही, दूसरे लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए ही हम स्ट्रगल करते रहते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपने बच्चों से भी दूर हूँ, क्योंकि वो प्यार, वो खुशी तो हमारे अंदर है जिसको हमने खोला ही नहीं, जिसको हमने हाथ ही नहीं लगाया। हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और अपनी जिंदगी के खूब मजे ले रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमारी जिंदगी में ना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लाइक अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब है और अच्छे रिश्ते हैं, सोसाइटी में भी अच्छा स्टेटस है, तो लाइफ जितना आता है उतना निकलता जाता है। फिक्स्ड लेवल पे लाइफ चलती रहती है और हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर पाते हैं, कोई बड़ी खुशी नहीं क्रिएट कर पाते, बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिचनेस लाइफ में नहीं आती है। तो जैसे ये चल रही है सालों से वैसे ही चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी मेरी ही नहीं या मेरे क्लाइंट्स की ही नहीं, आपके भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बड़ी सक्सेस, अचीवमेंट्स, वेल्थ, रिचनेस, इन सबको और सबसे इम्पोर्टेंट इनर हैप्पीनेस, इन सबको एंजॉय करने के लिए, सबको फील करने के लिए हम सबका मन करता है। तो इसके बीच में एक मेरी बहुत ही अच्छी क्लाइंट, लविंग प्यारी सी मीरा कश्यप, शी इज फ्रॉम जयपुर। अभी भी वो जयपुर में काम कर रही है एक एनजीओ के साथ। तो यूजुअली शी टोल्ड मी कि मैम मेरे पास जॉब है, परिवार भी है, पति है, मैं भी कमाती हूँ, वो भी कमाता है, बच्चे भी अच्छे हैं, घर परिवार भी अच्छा है, सोसाइटी में भी अच्छा स्टेटस है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी है। मैं कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस क्रिएट नहीं कर पाई, मैं कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करना चाहा तो मैं नहीं कर पाई। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिचनेस इंजॉय करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को करवाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली को इंजॉय करवाना चाहती हूँ, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। यूजुअली शी वाज सेइंग कि जिंदगी में सुकून नहीं है, जिंदगी में मजा भी नहीं है, जिंदगी बस जैसी है वैसी चल रही है। ओके ओके, तो मेक इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पी लाइफ, मेक इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्दी लाइफ, तो वी नीड टू डू समथिंग। तो मैंने उसकी बातें सुन के उसको बताया, मैंने फील भी किया और ये सच्चाई भी है। मैंने भी अपनी जिंदगी में ये फेस किया है कि हम अपनी जिंदगी में ना वो काम करते जाते हैं सालों साल जो हमें खुशी भी नहीं देते, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ भी नहीं देते। यही चलता रहता है ना हमारी लाइफ में। हम वैसी जिंदगी जीते रहते हैं जैसे दूसरों को पसंद आती है, हम वैसी जिंदगी जीते ही नहीं है जिसके लिए हम बने होते हैं। तो ये इस कंडीशन में हम अपने आप से ही बहुत दूर चले जाते हैं और हमें जो अंदर खुशी होती है, जो हमें अंदर जो भगवान ने इतना भंडार दिया हुआ है खुशी का, सक्सेस का, वेल्थ का, तो उसको हम हाथ भी नहीं लगाते हैं अपनी जिंदगी भर। तो हम बाहर ही मतलब दूसरे लोगों के लिए ही, दूसरे लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए ही हम स्ट्रगल करते रहते हैं। खुद के साथ कभी बात भी नहीं करते, खुद को देखते भी नहीं है कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या चाहते हैं, और हमारे अंदर जो छुपा हुआ भंडार है उसको भी हम थोड़ा सा टटोल ले, उसको भी देख ले। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। आई होप आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि ऐसा ही होता है। इस केस में हमें ना खुशी तो बाहर से भी कोई नहीं मिलती है, बाहर से भी हम कंप्लीट फील नहीं करते हैं। जब हम अपने आप से ही दूर होते हैं, अपने आप से ही टूटे होते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी जुड़ नहीं पाते हैं। मीरा कश्यप हमेशा ये मेरे को बोला करती थी कि मैडम मेरे बच्चे हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपने बच्चों से भी दूर हूँ, मुझे अपने बच्चों से भी प्यार नहीं मिलता है, मेरे बच्चे भी मुझे लगता है कि मेरी कदर नहीं करते, केयर नहीं करते हैं।
मेरा परिवार भी मुझे मतलब वो खुशी या वो प्यार नहीं दे पाता है, क्योंकि वो प्यार वो खुशी तो हमारे अंदर है जिसको हमने खोला ही नहीं, जिसको हमने हाथ ही नहीं लगाया, तो बाहर से कहां से मिलेगी। ये कुदरत का भी असूल है, जिंदगी की भी सच्चाई है। हमें दूसरों के साथ भी जुड़ने के लिए खुद से जुड़ना पड़ता है। दूसरों से प्यार पाने के लिए, दूसरों से खुशी पाने के लिए खुद के अंदर जो छुपी हुई खुशी है, छुपा हुआ भंडार है हमारे अंदर, जो ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स, उनको देखना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि हमारी जिंदगी में ऑलरेडी हमारे पास क्या है। तो ऐसा ही सफर कुछ मीरा का रहा मेरे साथ। मेरा खुद का सफर भी ऐसा है, मेरी खुद की स्टोरी भी ऐसी ही है, और ये स्टोरी सबकी ही है, मेरी नहीं, मीरा की नहीं, हम सबकी ये स्टोरी कॉमन स्टोरी है। हम सबको ही ये चाहिए, सबको ही ऐसा लगता है। एज ए कोच मैंने मीरा को बोला कि मीरा, यू नीड टू फाइंड आउट योर पर्पस। और हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। जो अपने पर्पस को फाइंड आउट कर लेता है, उसको ढूंढ लेता है, अपनी वाई को डिफाइन कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग अपने गोल सेट करता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी जर्नी को डिजाइन करता है और उसको स्टार्ट करता है, उसके लिए एक्शन लेता है, वो लोग जिंदगी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को अचीव करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पीनेस, ब्लेस, इस सबको फील करते हैं। उनको बाहर से भी, सोसाइटी से भी, अपने फैमिली से भी, अपने बच्चों से भी, अपने रिश्तों से भी प्यार मिलता है, वैल्यू मिलती है और हैप्पीनेस फील होती है। ऐसे लोग जो अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं, अपनी वाई ढूंढ लेते हैं, तो वो सबसे पहले अपने आप से जुड़ते हैं, खुद को ढूंढते हैं, क्योंकि पर्पस उनके अंदर छुपा होता है। पर्पस उनके अंदर सेल्फ में है, वाई उनकी अंदर दबी पड़ी है, जिसको निकालना पड़ता है। तो ये एक जर्नी होती है। अगर आप भी अपना पर्पस ढूंढना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सब कुछ आपके अंदर ही छुपा है। बस आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, थोड़ी सी इग्निशन चाहिए कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो पाए, सेल्फ डिस्कवरी जर्नी स्टार्ट हो पाए। आपको अपना पर्पस, अपनी खुशी, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अंदर से ही ढूंढनी है। आपको सोचना है कि आपको कौन सी चीज लाइफ में खुशी देती है। घड़ी नहीं देखते हो ऐसे काम करने के लिए। इन चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इन चीजों के अंदर जाना पड़ेगा, इन चीजों को ढूंढना पड़ेगा।